सो जो लाठी चार्ज हुआ है उस पर मैं बोल चुका हूँ, इट वॉज वेरी ब्रूटल। और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये करा है उनको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। और हमारे प्रोटेस्ट का आज 34th डे है। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक जारी है। आज उनकी हंगर स्ट्राइक का 26th डे है। तो जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट वी आर रिक्वेस्टिंग सोनम सर टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिज लाइफ। ये बात 2 दिनों से लगातार जंतर मंतर के बाहर कुछ सड़कों पे हंगामा बर्दाश्त हो रहे हैं। आप भी लगातार अपील कर रहे हैं ऐसी चीजें ना करें। कौन से लोग हैं? ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। आशुतोष, कहाँ तक पहुँचे हैं आप? आपकी लड़ाई कहाँ तक पहुँची है? क्या कुछ चल रहा है, कुछ वगैरह बता पाएंगे? 1.5 महीने पुराना एक मूवमेंट शुरू होता है। उसने आज अपने एक पूरे देश की जनरेशन को जगा दिया है। जेनजी आज जाग चुका है। 33 दिन हो गए इस आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन आप देखिए अभी भी जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर के बाहर है, लाखों की संख्या में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये आंदोलन की एक बहुत बड़ी सफलता है कि आपने एक पूरी जनरेशन को जगा दिया है जो अब अपने हक के लिए लड़ रही है, अब बैठी नहीं है, अब डर नहीं रही है और आंख में आंख डालकर सवाल कर रही है। कल ऐसी चर्चाएं थी कि आप लोगों को मैसेज आया कि आ जाइए, बात कर लीजिए, लेकिन संवाद नहीं हो पा रहा है। क्यों? उनको बात करनी तो खुद आ जाए। हम तो गए थे 2 दिन पहले बात करने, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ पे नड्डा जी के घर पे। उनको बात करनी तो खुद आ जाए ना यहाँ पे जंतर मंतर। हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हमारी तो डिमांड्स क्लियर है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो या तो होगा या नहीं होगा, उसमें कुछ नेगोशिएशन नहीं है। तो आप 1.5 महीने से क्या विचार रहे हैं? मतलब कुछ इसमें विचारने लायक है क्या? या तो आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर को आप सस्पेंड तो नहीं कर सकते हो, तो या तो हटाओ या मत हटाओ, जो भी है बता दो। इसमें डिस्कशन क्या करना है? आपने चूंकि जेपी नड्डा का जिक्र किया और एएनआई पे वो बाइट हुई थी जिसमें आप कह रहे थे कि हमारा टाइम वेस्ट किया गया। आपने ये भी कहा था कि हमारे फोन छीन लिए गए। अब इसी का प्रति उत्तर देते हुए जेपी नड्डा ने एक फोटो डाली है और इसमें दिख रहा है कि आपके पास और जो है सौरभ के पास फोन दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज नहीं, इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि हमने बहुत क्लियरली टाइमलाइंस भी बताई थी इवेंट्स की। देखिए हम लोग क्या है, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, लॉजिकल बात करते हैं, फालतू बकवास नहीं करते। 12 से 2 के बीच में हमारे फोन्स कॉन्फिस्केटेड थे। 2:15 बजे हमारी नड्डा जी से पहली मीटिंग हुई है, फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ है। 2:30 बजे हमारे फोन्स मिले हैं। 2:30 से 3, 3:30 हमें यहाँ का जो पूरा मैनेजमेंट है उसके लिए हमने कॉलिंग्स किए हैं, सारी मीडिया को अपडेट किया है क्या डिस्कशन चल रहा है। 4 बजे वापस एक रिटर्न ऑर्डर के साथ हम नड्डा जी से मिले। वहां पे उस समय हमारे पास फोन थे, ये हमने बहुत क्लियरली बोला भी है। हमने बोला है 12 से 2 के बीच में हमें फोन नहीं दिया गया था और वही ट्रू है। अब नड्डा जी अपना नैरेटिव फैलाना चाहते तो फैलाए, बट थोड़ी एनर्जी एक्चुअली मुद्दे एड्रेस करने में लगा देंगे तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनम वांगचुक, उनकी परिस्थिति क्या है? वो उनके डिमांड्स भी आप मेरे को अगर बता पाएं, क्योंकि जिसके भी कल कह रहे थे कि कुछ जो मुआवजों की भी बात करी जा रही है। देखिए सोनम जी की तबीयत ऑब्वियसली अब 26वां दिन है तो बहुत अच्छी नहीं है, वाइटल्स स्टेबल हैं, लेकिन हेल्थ इज कंटिन्यूसली डिटोरिएटिंग। वो बहुत चिंतित हैं इस बात को लेके कि जिस तरह की पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है वो वापस हो सकती है। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि अगर पुलिस ब्रुटैलिटी वापस ना हो तो हम लोग और जितने ही प्रोटेस्टर्स हैं उन पे केस करके उनको फंसाया ना जाए। तो वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है और हम लगातार उनसे अपील कर रहे हैं कि अपनी हंगर स्ट्राइक छोड़ दें। उनसे अभी मुलाकात नहीं हो पा रही क्योंकि कल भी हमें हॉस्पिटल में एंटर नहीं करने दिया। आज फिर से कोशिश करेंगे और देखते हैं सर से मुलाकात होती है। लिखित रूप से डिमांड उन्होंने रखी है, जिसके कह रहे थे कुछ 1 करोड़ का मुआवजा मांगकर। वो तो हम लोगों ने जो डिमांड्स हैं वही चीज़ उन्होंने भी मांगी है कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, प्रधान को इस्तीफा लिया जाए और तीसरी चीज़ किसी भी प्रोटेस्टर पे कोई कार्रवाई ना हो। कल भी कुछ क्लिप्स वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रहे हैं कि कुछ हलचल हुई थी वहाँ पीछे भीड़ में, और क्या हुआ था अगर आप बता सकें, क्योंकि उसके बाद संभावित है कि इंटरनेट सेवाएं भी यहाँ कुछ देर के लिए बंद कर। नहीं, इंटरनेट तो बंद किया ही गया था। मैं आपको मेरे फोन में मैसेज आया है, आप हमारे फोन में ये मैसेज चेक कर सकते हैं। ये देखिए,
इंटरनेट कल 12:15 बजे रात का मैसेज है, आप चेक कर लीजिए, इसमें इंटरनेट बंद किया गया था, ये तो फैक्ट है। इंटरनेट बंद किया गया था। यहाँ पे हमें बताया गया कि सीआरपीएफ की एक अलग बटालियन भी डिप्लॉय की जा रही है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, आंसू गैस के भी गोले कल छोड़े गए हैं। तो ये लगातार ये चीजें हो रही हैं, लेकिन हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं। हमने बहुत पहले से कह रखा है कि हम एक शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे हैं, हम एक अच्छे एजेंडा के लिए बैठे हैं और यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। कुछ एक ऑब्जर्वेशन है आशुतोष, संभावित है ऐसे सारे प्रोटेस्ट में होता भी है, मैंने कई प्रोटेस्ट कवर किए इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे माहौल में उपद्रवी घुस जाए। इन लोगों को रोकने के लिए क्या करेंगे? वो स्टूडेंट्स के रूप में भी हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति भी हो सकता है। इन लोगों को रोकने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये बात एकदम है कि ये बात एकदम आपकी सही है, कर दिया जाए या कैसे भी अटैक। ये आपकी ये बात एकदम सही है और हम भी उस चीज को लेकर कंसर्न है। 10% फ्रिंज एलिमेंट्स हर प्रोटेस्ट में घुसते हैं जो बदतमीजी करते हैं। हमारी एक वॉलंटियर्स की ऑलरेडी एक टीम है, उस टीम को अब हम और बड़ा कर रहे हैं क्योंकि क्राउड अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोगों की जो वॉलंटियर टीम है उसको हम अब एक्सपैंड कर रहे हैं और आज हम और वॉलंटियर्स भी डिप्लॉय करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हम मिनिमाइज कर सके इस चीज़ को हम मिनिमाइज करें। संवाद बढ़ेगा आगे कैसे? सरकार के पास है संवाद करने की शक्ति, हम तो आम लोग हैं, हम तो यहीं बैठे हैं, यहीं सो रहे हैं। आप आके निकलिए अपने घरों से, हमसे बात करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।